वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज मंडे के दिन इतनी बड़ी सेलिंग अगर दिखाई दी है तो कल ये कंटिन्यू होगी या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में और लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज मंडे था तो मंडे के लिए हमने एनालिसिस क्या किया था और कहाँ ट्रेड्स प्लान हुए। मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड प्लान किया, ठीक है। उसके बाद हम आगे का देख लेते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको दिखाओ, थोड़ा छोटा करूँ चार्ट को, तो एक चीज देखने को मिलेगी। मार्केट निफ्टी की ही बात करें तो एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में चल रही थी और यहाँ से एक बाउंस बैक आया था। तो बाउंस के बैक के हिसाब से फ्राइडे की क्लोजिंग यहीं पे थी। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था कि मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट जोन बना लिया है, एक बाउंस बैक दे दिया है। अब थोड़ा रिट्रेसमेंट करने आ रहा है, यहाँ से कैसे जा सकता है। तो हमने क्या देखा था कि थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर नीचे आता है इन लेवल्स क्या 700 750 के नीचे तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा, ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने पहले मॉर्निंग में एक ट्रेड ट्राई किया, वो यहाँ पे मैंने मेंटरशिप ग्रुप में भी स्टूडेंट के साथ भी शेयर किया था और पूरा उस ट्रेड का अपडेट भी दिया था, ठीक है। कहाँ ट्रेड प्लान किया था बता दो, वो था बैंक निफ्टी में, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से ही प्लान किया था। एनालिसिस क्या था देखिए, एक सिंपल चीज़ थी कि मार्केट पहले ही आप देखोगे फ्राइडे से ही मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आया था और आज ओपनिंग के साथ भी कंटिन्यू गिर रहा था। और ऑब्वियस सी चीज़ें उसके बाद उसने होल्ड भी किया और हमारा भी एक व्यू निकल के आ रहा था कि मार्केट ऊपर जा चुका है, रिट्रेस करने आया है, तो एक थोड़ा अपसाइड का एक मोमेंटम दिखा सकता है, ये हमारा व्यू भी था। और यहाँ पे मार्केट ने होल्ड भी किया, तो मैंने यहाँ पे एक पहले कॉल वाला ट्रेड प्लान किया। ठीक है, आपको बता दो कहाँ प्लान किया। एग्जैक्ट ये चार्ट भी शेयर किया था मैंने ऐसे, इसी कैंडल पे, ये कैंडल जब ऊपर जा रही थी ना तभी यहाँ पे शेयर किया था कि मार्केट में एक यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक सेलिंग भी हो चुकी थी अच्छी और मॉर्निंग की जो सेलिंग कैंडल से उसके बाद यहाँ पे होल्ड भी किया था, ठीक है। अब यहाँ कॉल लिया, अब यहाँ से आप देखोगे ना, मैंने कॉल लेने के बाद भी मार्केट ने 180 से लेके 190 पॉइंट, मतलब पकड़ लो 200 पॉइंट के आसपास मूव भी कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर 200 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कर रहा है तो प्रीमियम आप यहाँ पे अभी मंथली प्रीमियम चल रहे हैं बैंक निफ्टी के, राइट। आपने 700-800 वाला भी अगर प्रीमियम कोई ले लिया, ठीक है, तो मार्केट 200 पॉइंट मूव कर रहा है तो कितना बढ़ना चाहिए प्रीमियम, नहीं कुछ तो 70-80 पॉइंट तो मिनिमम बढ़ना चाहिए ना। लेकिन आप यहाँ देखोगे ना, प्रीमियम लगभग 20 से 30 पॉइंट भी सही से बढ़ नहीं रहा था। तो यहीं पे एक इंडिकेशन मिल गया था कि प्रीमियम अगर ऊपर भी जा रहा है और बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है और बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट नीचे जाने वाला है। इसलिए मैंने इसी लेवल के आसपास एक अपडेट दे दिया था स्टूडेंट ग्रुप में भी कि मैं कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेके आया हूँ, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो रहा है, मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ये बता दिया था मैंने। और जैसे मार्केट नीचे आया मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बिल्कुल निकल गया। अब देखिए इतना इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट में प्रीमियम भी सस्टेन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी। और वो आपको बताता हूँ मैं, वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन है, कल हमने डिस्कस भी किया था फ्राइडे के दिन, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी थी। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन था कि अब मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाने वाला है। बट यहाँ पे कुछ देखिए, मार्केट में कभी कभी कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। कन्फर्मेशन क्या होता है, बहुत होता है, बट कुछ हमारे रूल्स होते हैं जो हमें ट्रेड नहीं लेने देते। जैसे कि आज यहाँ पे एक मेरा रूल है, मैं उसे पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ कि अगर मैं किसी ट्रेड में हूँ, मेरा अगर यहाँ पे ट्रेड मतलब एसएल वगैरह चला जाए, ठीक है, तो मैं फटाक से इंस्टेंट क्या करता हूँ ना, इंस्टेंट बिल्कुल कभी भी रिवर्स नहीं करता हूँ, पोजीशन रिवर्स इंस्टेंट नहीं करता हूँ। मतलब यहाँ से कॉल में से निकल गया और फटाक से पुट ले लिया, बिल्कुल नहीं। और चलो मैं एक बार कर लूँ तो मैनेज भी कर लूँगा, लेकिन मैं बिगिनर के लिए बिल्कुल यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, गलती देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड ले लिया, जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ ना, कॉल में से निकल के पुट में बैठ जाएंगे, ठीक है। और वो अगर आदत लग गई ना, क्या होता है मार्केट कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा बहुत बार, ऐसा ऐसा साइडवेज ही होता है और पूरे दिन भर रेंज में रहता है। तो ऐसे दिन क्या होता है देखिए, आपने ब्रेकआउट पे कॉल ले लिया और जैसे ही कॉल वाला ऐसे गया पुट ले लिया और फटाक से मार्केट ऊपर आया तो पुट में से भी निकल जाएंगे, फिर कॉल लेंगे। उनको लगेगा कि पहले क्या लगता है कि यार कॉल वाला ट्रेड नहीं चला, अब नीचे गिरेगा मार्केट, पुट ले लेंगे, पुट वाला ट्रेड नहीं चला, उनको लगा कि नहीं नहीं अब तो कॉल में जाएगा, फिर से नीचे आया, नीचे फिर पुट ले लिया, फिर कॉल ले लिया, और ऐसा करते करते दिन में 10-15 ट्रेड कर लेते, पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दे। इसीलिए इंस्टेंट रिवर्स में कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, इंस्टेंट कभी रिवर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रेड अगर कितना, देखिए मुझे इतनी श्योरिटी थी, अगर मैं यहाँ पे ये कॉल वाले ट्रेड से यहाँ पे नहीं निकलता ना कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर मैं ट्रेड नहीं लेता ये कॉल वाला, मान लो मेरा ये व्यू नहीं होता ऊपर का, तो मैं जरूर आज पुट यहाँ लेता। तो इसलिए मैंने रिवर्स नहीं किया है। मैं कैसे रिवर्स करता हूँ, अगर मुझे रिवर्स करना भी है या फिर मुझे 2 ट्रेड लेने, अगर मान लो पहले ट्रेड में से निकल गया मैं, तो फिर मैं एक पहले नीचे आने दूंगा, फिर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन वगैरह होने दूंगा,
उस मतलब टाइम दूंगा मार्केट में। कभी भी इंस्टेंट आप रिवर्स करोगे ना, उससे क्या होगा, साइकोलॉजी खराब होगी। आप फिर कॉल पुट लेते जाओगे और आपके माइंड पे जो कंट्रोल है ना आपका, वो छूट जाएगा और आप बड़े लॉसेस कर लोगे। इसलिए थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सोचो, आधा एक घंटे बाद अगर अच्छा सेटअप बनता है फिर से एक ट्रेड कोई प्लान करो, ठीक है। क्योंकि आज मेरा तो कोई लॉस तो हुआ नहीं था, मैं यहाँ पे लेके प्लान कर सकता था, बट मार्केट नीचे सीधा आया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक और ट्रेड लिया गया था जो कि निफ्टी में था, बट वो ट्रेड है ना थोड़ा लेट लिया गया था। ये भी मैंने ट्रेड शेयर कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है। वो कहाँ लिया गया था, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास एक पुट ट्राई किया गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे गया जाएगा, ये हमारा व्यू था। और मार्केट नीचे भी गया, आप लगभग देखो ना 100 पॉइंट से भी नीचे गया है। बट देखिए इन लेवल्स के आसपास है ना, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव हो चुका ना। तो इसलिए मैंने स्मॉल प्रॉफिट में ही मैं निकल गया था, वो अपडेट दे दिया था मैंने कि स्मॉल प्रॉफिट ले लिया है। मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट जैसा भी दिखा है, बट सस्टेन नहीं कर पाई। इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था। मार्केट में सेलिंग मोमेंटम ही यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा था, तो ये थोड़ा सा पुल बैक आया था। मार्केट ने वापस से जैसे फेल किया तो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ से भी थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के ट्रेड्स थे मेरे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दिए थे, और ये हमने डिस्कशन भी किया था, उस हिसाब से ही प्लान किया था। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग किया। तो मुझे ज़रूर बताइए आप कमेंट में कि आपने आज के दिन कहाँ ट्रेड प्लान किया, कॉल वाला ट्रेड लिया या पुट वाला ट्रेड लिया, ठीक है। ज़रूर अपडेट करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए उसके लिए मैं आपको पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले जाता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट पे इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी, अगर आपको याद होगा ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी हमने। मैं फिर से मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बार बार हमने देखा था कि इसको सपोर्ट ले रहा है मार्केट। देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट, अल्टीमेटली यहाँ पे आज के दिन हमें क्या दिख रहा है। देखिए आज का अगर दिन देखोगे ना आप, डेली चार्ट, डेली कैंडल है ये आज की, क्लोज हुई है इस सपोर्ट के नीचे, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ये सपोर्ट 2 साल से 2 ईयर्स से चलता हुआ आ रहा है, और अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिली है मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग के इंडिकेशन मार्केट में मिले। और यहाँ पे आप ऊपर देखोगे ना, टॉप भी एक बनता हुआ दिख रहा है हमें एक, ठीक है, हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न एक बनता हुआ दिखा है और ब्रेकडाउन मिला है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है मार्केट में कुछ आने वाले दिनों में। और अभी हम देख रहे हैं कुछ न्यूज़ भी आ रही है, नया कोई डिसीज़ भी आया है। तो ये क्या होता है ना, मार्केट में जब प्राइस एक्शन पहले हमें इंडिकेशन देता है, बाद में न्यूज़ वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएंगी कहीं ना कहीं से। सिर्फ एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि कल ओपन होते से ही पुट पे पुट लो, थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट भी है। कल के दिन थोड़ा इसको निकालने दो, क्योंकि यहाँ पे भले ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, बट इस सपोर्ट्स लेवल भी है थोड़ी, जहाँ से पहले ऊपर जा चुका। हो सकता है ये ब्रेकडाउन फेल हो और ऊपर भी चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी। इसलिए हम डिटेल में देखेंगे प्लान कैसे करना है कल, ठीक है, समझ गया। तो उसके लिए पहले चलते हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे, पहले देखते हैं निफ्टी, बाद में देखते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे देख लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी का देखा जाए ना, जिन लेवल्स के पास अभी निफ्टी है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट कोई दिखाई नहीं दे रहा है निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो या गैप अप हो, फ्लैट ओपन हो ऊपर जाए या गैप अप हो के भी ऊपर जाए, तो कहीं ना कहीं मेरा बाइंग वाला व्यू नहीं रहेगा निफ्टी में। ऊपर जाता भी तो मैं देखूंगा कि कहाँ कोई रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस के बाद अगर वो होल्ड करके ब्रेकडाउन देता है, या फिर मान लो कोई एक ब्रेकआउट दिखाया और वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो उसके बाद मैं पुट ट्राई करूंगा, क्योंकि इसका सपोर्ट लगभग 23,540 के आसपास एक दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। 23,540 छोटे छोटे पहले सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक दिखाई दे रहा है 23,490 का, एक है 23,450 का। छोटे छोटे सपोर्ट से एक बार 450 अगर निकाल देना तो फिर सीधा 23,200 के पास, मतलब यहाँ से सीधा 250 पॉइंट का फिर सपोर्ट ही नहीं, 250 पॉइंट तक ये छोटे छोटे सपोर्ट जब निकल जाएंगे। तो इसके लिए मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है या ऊपर जाता भी, तो मेरा थोड़ा सेलिंग वाला व्यू रहेगा निफ्टी में। अगर मार्केट मान लो सपोर्ट के ऊपर ही ओपन होता है, यहाँ से कहीं यहाँ होल्ड अगर करता है, तो हो सकता है थोड़ा सा फिर बाउंस बैक दिखाए एक यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ एक बाउंस बैक ट्राई हुआ, यहाँ एक ट्राई हुआ, यहाँ एक ट्राई हुआ, यहाँ एक ट्राई हुआ। अगर कल भी ये नीचे जाने के बाद यहाँ फिर ट्राई होता है, तो एक ये क्या करेगा ना, यहाँ जिनके स्टॉप लॉसेस है एक बार हो सकता है टेस्ट करने आ जाए। इसलिए इस सपोर्ट पे अगर कुछ बनता है तो कॉल हम ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी ट्राई करना, क्योंकि मार्केट में अब थोड़ा सेलिंग वाला सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट पे या फिर मान लो सीधा गैप डाउन हुआ इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट पे, कहीं पे भी
ट्राई करना भी हमें ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो कॉल ट्राई करेंगे, बट स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे। अदरवाइज अगर कल के दिन मान लो गैप डाउन हुआ 540 के नीचे, तो फिर ऑब्वियस ही चीज़ है, हमारा रूल क्या कहता है कि कोई भी सपोर्ट है और उसके नीचे सीधा गैप डाउन होता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसके बाद हम सेल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे ना सेलिंग, क्योंकि कभी भी हम सीधा ओपन होते से ही सेल नहीं करते। ठीक है, आने दो, फिर ऊपर आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं से कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दिखाएगा, तब पुट लेंगे। सेलिंग वाला व्यू तो यहाँ बन ही जाएगा हमारा, है ना, कि गैप डाउन हुआ है, तब पुट लेंगे, फिर ये सपोर्ट्स हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से प्लान करेंगे। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का पहले मिटा देता हूँ मैं सभी चीज़ें, 5 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ और आपको बता दो यहाँ क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें ना, तो जो मैंने आपको सपोर्ट अभी दिखाया यहाँ पे, ये सपोर्ट अभी दिखाया था ना मैंने इस तरीके से यहाँ पे कि सपोर्ट लेवल है ये, तो हम थोड़ा सपोर्ट के ऊपर है। लेवल भी बता देता हूँ कौन सी लेवल पकड़ सकते हो इसे, 49,860 पकड़ लो। ठीक है, 49,860 के आसपास ये यहाँ पे सपोर्ट है थोड़ा, 49,860। तो बैंक निफ्टी की कैसे है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप वगैरह होता है या फिर यहाँ ओपन होकर धीरे धीरे ऊपर जाता है और एक हाई क्रिएट करता है और उसके बाद वो फेल हो जाता है, तो पुट हम लेंगे, जरूर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहीं पे ओपन होता है और बहुत टाइम स्पेंड यहीं पे कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है, पिछले भी यहाँ पे सपोर्ट से तो एक थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सेलिंग करते करते यहाँ पे आए और यहाँ होल्ड कर रहे हैं, तो एक बाउंस बैक हमें मिल सकता है छोटा सा। तो हम स्मॉल क्वांटिटी कुछ तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो 1:3 भी मिल जाएगा तो निकल जाएंगे। ठीक है, अगर बड़ा मुँह आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कैच करेंगे, 1:3 के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर एक बार ये 860 के नीचे मार्केट का सस्टेन करने लगे या फिर मान लो गैप डाउन ही हो जाए 860 के नीचे, तो फिर थोड़ा सेलिंग वाला व्यू ही रहेगा हमारा, फिर थोड़ा ऊपर भी आता है मार्केट, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद हम सेल साइड का ही ट्रेड ढूंढेंगे, क्योंकि 849 860 के बाद सीधा मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है एक यहाँ पे 49 480, एक उसके नीचे 49 300। ठीक है, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर तो बहुत दूर है सपोर्ट, 48 300 के आसपास है, सीधा 1000 पॉइंट नीचे यहाँ से सपोर्ट, फिर एक बार 49 300 ब्रेक हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू है मार्केट में, अगर ओवरऑल देखा जाए सेलिंग है, बस ये एक सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ना, ये थोड़ा बहुत मार्केट को दिक्कत दे सकता है नीचे जाने में, इसीलिए यहाँ पे हम ओपन होता है सस्टेन करता है तो सेल नहीं कर सकते, ऊपर ओपन होता है तो भी सेल करेंगे, नीचे गैप डाउन होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ढूंढेंगे सेलिंग वाला ट्रेड। ठीक है, इस तरीके से प्लान करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।